मैं एक बिना पैरों वाली औरत हूँ जो एक अनोखी घटना के कारण अपनी टांगों से वंचित हो गई। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन उसके शरीर पर 40 सेंटीमीटर लंबा निशान रह गया, जिसने उसे घसीटते हुए चलने पर मजबूर कर। दौड़ना या कूदना उसके लिए अब असंभव। उसने एक अन्य समूह में काम पाने की कोशिश की, लेकिन उसके सख्त और धीमे हाव भाव के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया। अपनी टांग में सुधार के लिए उसने ठंडे पानी से रक्त संचार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास विफल रहा। फिर उसे एक थिएटर नाटक के ऑडिशन की जानकारी मिली। उसने साहस किया और उसमें भाग लेने का फैसला किया। उसने खुद को टेरी जियानोफ्रायो के रूप में पेश किया, जिसे गाने और नाचने का लगभग 1.5-2 साल का अनुभव था। लेकिन जब वो अपना परिचय पूरा भी नहीं कर पाई, निर्देशक ने उसे पहचान लिया। वही लड़की जिसकी परफॉर्मेंस ने टेरी को मशहूर किया था। निर्देशक ने संदेह जताया कि क्या वो अब भी नृत्य कर सकती है और उसे मंच पर 2 चक्कर लगाने को कहा। टेरी ने खुद को साबित करने के लिए एक ऊर्जावान नृत्य किया, लेकिन निर्देशक संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर नृत्य किया, लेकिन तब भी निर्देशक का विश्वास बहाल नहीं हुआ। गुस्से में उसने 3 शब्द कहे। फिर से करो। क्या तुम सोचती हो मैं आइस टी हूँ? उसने पूछा। क्या तुम्हें लगा है कि ढक्कन खोलने पर कोई नाम मिलेगा? निर्देशक ने उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टेरी के पास ये आखिरी मौका था। अपनी सारी शक्ति जुटाकर उसने फिर से छलांग लगाई, जिससे उसकी टांग लगभग फ्रैक्चर हो। तभी उसने देखा कि निर्देशक ने किरदार की तारीफ की और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी वक्त ग्रुप के मैनेजर रोमन कीस्टेवियर, जो पिछली सीट पर बैठे थे, खड़े हुए और बोले, क्या तुम टेरी जियानोफ्रायो बनना चाहती हो, वो जो मिट्टी खोदती है? मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या महसूस करती हो। उसने मुस्कुराते हुए और विनम्रता से जवाब दिया कि वो अपने नृत्य के सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे सकती, पर इज्जत कभी नहीं खोएगी। अगर तुम नहीं कर सकती तो चली जाओ। मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी जगह सेना में बना ली है। हम बेहतर समय पर बात कर। वो जिद्दी थी और पिता के घर लौटने को तैयार नहीं थी। अचानक हवाएं चलने लगी। दरबान कुछ देर के लिए रुक गया और एक जहरीली बंधक आवाज येलो लेक से आ गई। टेरी जियानोफ्रायो ने सपना देखा और जागने पर उसे एहसास हुआ कि वो मिनी कीस्टेवियर और अंकल पियाओ से मिली थी, 2 दयालु मकान मालिक जिन्होंने करोड़ों की दौलत चला रखी थी। जब पता चला कि उसकी नौकरी छिनने वाली है, मिन्नी ने उसे 7वीं मंजिल पर 2 बेडरूम वाला अपार्टमेंट मुफ्त में देने की पेशकश की। टेरी के गर्लफ्रेंड ने उसे चेताया कि मदद लेते वक्त सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन टेरी को बुजुर्गों की नीयत में अच्छाई महसूस हुई। अपना सामान लेकर वो खुशी खुशी नए घर चली गई। उसी दिन मिन्नी को एक पुरानी डांसिंग शो की जूती मिली, जिस पर पोर लिखा था। पोर कभी मदद करती थी, लेकिन एक दिन बिना बताए गायब हो गई, जिससे मिन्नी दुखी थी। टेरी ने हाई हील पहनकर एक नया मोड़ देखा। उसे लगा कि मिन्नी कोई खास मौका दे रही थी, मगर उसे जहरीली शराब पिलाई गई और वो गुआन यिन यानी करुणा की देवी बन गई। घोड़े की हलचल से उसे जोर का झटका लगा और संगीत ने उसे जमीन के नीचे जगा दिया। शुरू में उसने कुछ नहीं देखा। फिर एक बड़ा स्टेज सामने आया, जहां मजबूत पुरुष झूल रहे थे, घोड़े की अगुवाई में। एक टेरी जियानोफ्रायो को बिस्तर पर रखा गया और शो शुरू हुआ। वो बाहर खड़ी थी और एक बदलते हुए ऑक्टोपस की भूमिका में इधर उधर घूमती रही। उसके सिर में दर्द था और उसे लगा शायद उसने कोई टूटी गोली निगल ली है। उसे बुरे सपने जैसा अनुभव हुआ। इसी दौरान मार्शम ने टिप्पणी की कि पिछली रात की शराब $1000 की थी और टेरी जियानोफ्रायो का जोरदार स्वागत किया गया। शुरुआत स्टेज की रिहर्सल से हुई, लेकिन शामिल होने के बाद साफ हो गया कि टेरी बाकी समूहों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। महिला लीड मिन्नी ने व्यंग से कहा, हम दिन में टांगे खोलने के लिए खोजते हैं, मगर रात में तुम्हारे लिए टांगे खोलना आसान नहीं। उस दिन जब वो अपार्टमेंट लौटी, मिन्नी ने एक रिटायर्ड पड़ोसी जज वांग से मिलवाया, जो चीनी चिकित्सा की विशेषज्ञ थीं। उन्होंने एक जख्म भरने वाली मरहम लगाई, जो हड्डी के टूटने की शिफा का मोजज़ाती मरहम करार दिया गया। लगाने के बाद टेरी ने गहरी नींद सोई और ख्वाब में दोबारा शैतान की आवाज़ सुनी। इस बार उसे साफ दिखाई दिया कि शैतान वो सडेनियाई था जिसके सर पर टांगे थीं। जागने पर टेरी ने महसूस किया कि उसके पैर खून में लथपथ हैं, मगर उन्होंने दोबारा जिंदगी पाली थी। चंद मुश्किल हरकत करने के बाद उसने शनाख्ती खुद एतमादी फौरन वापस पाई और गुरोह की रिहर्सल मुकम्मल हम-आहंगी के साथ चलने लगी। क्रिसमस फेस्टिवल का वक्त आया। टेरी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट पर मेकअप पार्टी में शामिल हुई। चंद अजीब चीजें फौरी तौर पर नजर आईं। सब मेहमानों में से मैनी ने सिर्फ डॉक्टर जोंग को बतौर माहिर जचकी मौजू किया, और टेरी ने सुनी कि जज वोंग एक गुफ्तगू में कह रही थी, वो नहीं कर सकती और दोबारा नहीं करेंगी।
जब टेरी आए, जज फौरन चुप हो गईं और चली गईं। मैनी ने मुस्कुराह के साथ तसल्ली दी कि वो अक्सर बहस करती रहती हैं और परेशान ना हो। फिर मैनी ने टेरी को तोहफे में एक मैंकोट दिया, नीज एक पेंडेंट भी, दावे के मुताबिक 300 साल पुराना, जो शीशे के नीचे से गुजरने की तमसील मालूम होता था। टेरी फख्र महसूस करती थी कि वो ऐसे मेहरबान लोगों से मिली। वो सब ने गाया, रक्स किया, और जब टेरी ने अपना गाना खत्म किया, टेरी ने अपनी कमरबंद पर कुछ महसूस किया। उसके बाद उसे मुतली और पेट दर्द महसूस हुआ। वो तवील अरसे तक उल्टी करती रही। चांग के क्लिनिक पर जब तशखीस हुई तो पता चला वो 3 माह की हामिला है। टेरी जियानोफ्रियो के लिए आजकल का सबसे बड़ा झटका था। उसका आने वाला मुजाहरा उसका वाहिद मौके था। वो कैसे रक्स कर सकती थी हामला पेट के साथ। जंजी वहां से गुजरी और उसने शोर मचाया। बड़ी जुबानी बहन कम ने पहले ही ग्रोह में ये खबर फैला दी थी। ग्रुप की दीगर खवातीन ने न उसे बच्चे गिराने का मशवरा दिया, बल्कि उसके हिम्मत अफजाई की कि ये बच्चे के साथ जाएं, और एंटी मैनी और रोमन किस्टविट ने बच्चे के लिए नर्सरी भी तैयार की। कुछ देर बाद भी जज वांग कमरे में थी। जब टेरी ने दरवाजा खटखटाया तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर गिर गईं। मेडिकल स्टाफ आया और उन्हें अस्पताल ले गया। अगले दिन रिपोर्ट आई कि वे खतरे में नहीं हैं, सिर्फ निगरानी में रहेंगी। सबसे अहम बात ये थी कि टेरी का बच्चा सुरक्षित था। टेरी शंकित हो गई। सफाई के दौरान उसने रसोई की दीवार के पीछे एक छिपा दरवाजा खोजा। वो उस रास्ते से होकर जज वांग के कमरे में गई और वहां एक रहस्यमयी लाल किताब पाई, जिसमें जड़ी बूटियों के नक्शे और कुछ चित्र बने थे। वो किताब लेकर वापस आई और उसी वक्त मिन्नी का शरीर गर्म होने लगा, हड्डियां मुड़ने लगी और वो बीमार लगने लगी। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लगभग 1 साल बीत गया। जैसे ही अली स्टेज शो में नंबर 1 लड़की बन गई और उसके नए छोटे हेयर स्टाइल से मेल खाने के लिए आंटी मे ने खुद पहल करके अली के लंबे बाल काट दिए। शुरू में ये सब सामान्य लगा, लेकिन फिर आंटी मे का व्यवहार अजीब होने लगा। 1 साल बीत गया। टेरी जियानोफ्रियो ने हैरानी से देखा कि यूकी, जो पहले एक साधारण लड़की थी, अब अभिनय की दुनिया में नाम कमा रही थी। पहली ड्रेस रिहर्सल सफल रही, लेकिन जब टेरी ने अपना मेकअप हटाया, उसे तेज पेट दर्द हुआ और उसने अपने पेट में एक अजीब सा छेद महसूस किया और डर से कांपते हुए उसने देखा कि उसके पेट में किसी इंसान का चेहरा उभर रहा है। टेरी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मूर्ख भी नहीं थी। उसे जज वांग की रहस्यमयी किताब में मौजूद एक गर्भवती औरत की छवि याद आ गई। अब उसे महसूस हुआ कि वो अपार्टमेंट सुरक्षित नहीं है। उसने सामुराई जूतों के निशान का पीछा करते हुए भागने का फैसला किया। सुरागों को खोजते हुए उसे पिछले किराएदार का एक सूटकेस मिला, जिसमें सिर्फ एक क्रॉस, एक लॉकेट और एक काली बाइबल थी। जब टेरी ने क्रॉस को छुआ तो उसकी त्वचा जलने लगी और वो चिंता में पड़ गई। जवाब की तलाश में टेरी जियानोफ्रियो शहर के सबसे बड़े चर्च की ओर निकली। यीशु की मूर्ति को देखते ही उसके पेट में तेज दर्द हुआ और एक अजीब सी बदबू आई। पीड़ा के बावजूद उसने एक विचित्र राहत महसूस की। चर्च की एक वरिष्ठ नन ने टेरी को देखकर डर जताया और जब उन्होंने वो लाल किताब देखी तो कहा, ये सिर्फ अजीब नहीं है, ये शैतानी पंथ है। डूबी हुई नन ने सब कुछ कबूल कर लिया जो वो जानती थी और टेरी जियानोफ्रियो के लिए दिल से प्रार्थना की। उसने चेतावनी दी कि उस बच्चे को रखना खतरनाक होगा, लेकिन टेरी जियानोफ्रियो ने दृढ़ संकल्प लिया कि वो कुछ करेगी। वो अपनी गर्लफ्रेंड को चाइना टाउन की एक गुप्त गली में ले गई, जो ऊपर से तो एक चीनी रेस्तरां लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वहां जिंदगियों को खत्म करने का काला कारोबार चलता था। टेरी जियानोफ्रियो रोती रही जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि उसके भीतर जो बुराई है उसे बाहर से हटाना असंभव है। उस रात टेरी जियानोफ्रियो तैयार होकर अपार्टमेंट लौटी। लिफ्ट एक रहस्यमयी मेज़नाइन मंजिल पर रुक गई। जैसे ही वो बाहर निकली, वो खुद को एक पुराने थिएटर के अंदर पाई। वही थिएटर जिसे उसने कभी सपने में देखा था। उस डरावने सपने का दृश्य अब सजीव हो चुका था। ये केवल एक सपना नहीं था, बल्कि वो शापित पुस्तक थी जिसने सच्चाई उजागर की। शैतान के बेटे को इस दुनिया में लाने का एकमात्र रास्ता टेरी के शरीर के जरिए था। रोमन किस्टाविएट ने जानबूझकर टेरी जियानोफ्रियो को इसी मकसद के लिए चुना था। एक आखिरी और हताशा भरे कदम में टेरी जियानोफ्रियो ने अपनी तलवार उठाई और रोमन किस्टाविएट पर वार किया, और इस संघर्ष में उसने अपनी जान दे दी। उसका खून जमीन पर फैले बेलों में समा गया, जिससे शैतान के बेटे का आगमन शुरू हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेट्स और रास्ते
सभी बंद हो चुके थे। टेरी जियानोफ्रियो 7वीं मंजिल तक भागी और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने एक फल काटने वाली चाकू को कस कर पकड़ा और धमकी दी कि वो उस शैतानी बच्चे को अपने भीतर ही खत्म कर देगी। दुर्भाग्य से उसने बुराई की ताकत को कम आंका था। रोमन कॉस्टवेट नमूदार हुआ और उसने टेरी जेनोफ्रियो को अपनी तकदीर को कबूल करने की तलकीन की, जैसा कि एक ऐसी हस्ती जिसे खुदाई मकसद के लिए चुना गया हो। उसने टेरी जेनोफ्रियो के किरदार को मरियम मुकद्दस यानी हजरत ईसा की मां से तशबीह दी और इसरार किया कि वो एक महज रक्कासा नहीं बल्कि अजीम शर्फ के लिए मुकद्दर है। ये अल्फाज टेरी जेनोफ्रियो को गहराई से मुतासिर कर गए और उस पेट में पलते बच्चे को शैतान का बेटा तस्लीम कर लिया। खुद को मरियम मुकद्दस का एक बिगड़ा हुआ अक्स समझते हुए वो मोमिनों के उस इज्तिमा में पहुंची जहां बच्चे की इबादत की जानी थी। अजीम शानो शौकत और रूह परवर हमदो सना के साथ फजा में रक्स की धड़कनें गूंज रही थीं। एक अजीब सी ले, जैसे टेरी जेनोफ्रियो एक प्यानाता जश्न मना रही हो। ये रक्स अपनी गैर रिवायती नौयत के बावजूद हाजिरीन को मसहूर कर गया, एक ऐसा मंजर पेश करते हुए जो कभी ना भुलाया जा सके। ये एक ऐसा मंजर था जो टेरी जेनोफ्रियो पर भी गैर मामूली असर छोड़ गया और हर उस शख्स की याद में नक्श हो गया जिसने उसे देखा। फिल्म 7 एक तमसील क्लासिक हॉरर फिल्म रोज़मेरीज़ बेबी का तसलसल है जो 56 साल बाद रिलीज हुई। जो लोग हॉलीवुड की सियाह तारीख से वाकिफ हैं उन्हें याद होगा कि 1968 में रोमन पोलांस्की ने रोज़मेरीज़ बेबी की हिदायतकारी की थी, एक ऐसी फिल्म जो सादिन्याई फ़िरक़ों से मुबैना रवाबित और खुदा के साथ ख़यानत के तसव्वुर की वजह से मुतनाज़े बन गई थी।